ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव के बाद संगठन के पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके तहत जो जिला की नई कार्यकारिणी, नई कमेटी बनी है, आज उसकी पहली बैठक मुजफ्फरपुर में थी, जिसमें करीब 450 के आसपास लोग पदाधिकारी शामिल हुए हैं। हम लोग विटनेस के तौर पर या गेस्ट के तौर पर इस बैठक में शामिल हुए हैं, साथियों के साथ चर्चा हुई है और आगे 2-3 महीनों में इस संगठन पुनर्गठन को और कैसे धार दिया जाए, मुजफ्फरपुर में घर घर गांव पंचायत में जनसुराज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनसुराज के विचार से और लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उस पर साथियों के विचार विमर्श को हम सब ने सुना है, समझा है और कोशिश होगी कि आने वाले 2-3 महीनों में जनसुराज का मुजफ्फरपुर का जो संगठन है उसको गांव पंचायत तक पहुंचाया जाए, ताकि जनसुराज से विचारों से प्रभावित, जनसुराज के प्रयास से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर बिहार नवनिर्माण के अभियान को और गति दिया जा सके। प्रश्न को पूछना है, किन्हीं को प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। चुनाव के बाद या फिर अभियान शुरू किया गया, इसका मकसद क्या था? नहीं, चुनाव के बाद पहली जो घोषणा हुई थी कि हम लोग कोई भी काम करें उससे पहले संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा, उसी के तहत संगठन का पुनर्गठन किया गया है। जिला की इकाइयों को, राज्य की इकाई को भंग कर दिया गया था, तो अभी साथियों के साथ मिलकर जो लोग पहले से जनसुराज में जुड़े रहे हैं और आगे जनसुराज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनकी मदद से संगठन को फिर से पुनर्गठित किया गया है। लोगों को जिम्मेवारी दी गई है और जिन लोगों ने ये जिम्मेवारी स्वीकार की है, अब उनके साथ मिलकर बिहार के लोगों के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पलायन के खिलाफ जनसुराज का जो विचार है, जो प्रयास है, उसको मजबूती से जनता के बीच में रखा जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी है ये नहीं, इसको कैसे देखते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है, उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया है। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है, क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। तो उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए, नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कौन चुनाव लड़ेगा इस पर अभी साथियों से बातचीत चल रही है, पार्टी जब निर्णय लेगी तो आपको वो सूचित किया जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि गाड़ियों पेट्रोल डीजल की महंगाई को देखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की जाए, लेकिन बिहार के बड़े नेता जो हैं वो गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। भैया, मोदी जी ने तो आज से 10 साल पहले ये भी कहा था कि सब लोग सफाई अभियान करेगा। कितना सफाई हुआ आपने देखा? लोग झाड़ू लेकर फोटो खिंचाया, रील बनाया, भूल गए। उसी तरीके से लोग देख रहे हैं, अभी कल या परसों बिहार के एक मंत्री महोदय ट्रेन से गए और उनको रिसीव करने के लिए 10 गाड़ियों से ज़्यादा का काफिला पटना से रोड से गया। तो ये पेट्रोल बचाओ है या पेट्रोल खपाओ है, ये तो आपको और जनता को देखना है। इस तरह के प्रयासों का कोई असर नहीं होने वाला है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जनता को ये पूछने की ज़रूरत है कि जिस मोदी सरकार ने भारत के बारे में कहा कि हम दुनिया के तीसरे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए, हम विश्व गुरु बन गए, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई,
वहाँ ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि 2 महीना के युद्ध से आपके यहाँ न गैस मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, न खाद की व्यवस्था है, और जो पहले से है उसके लिए भी अब मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, खाना मत खाइए, सेलिब्रेट मत कीजिए, बाहर मत जाइए। तो भाई ये कैसा विकास है, कैसी प्रतिष्ठा है? जो चीज़ आपके पास पहले थी वो उसको भी अब उपयोग नहीं करे, ऐसा मोदी जी आपको समझा रहे हैं। तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। या तो उन्होंने भारत की तरक्की की जो बात कही है वो सही नहीं है, या जो अभी बोल रहे हैं वो सही नहीं है।